नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है बर्रा 8, वहां मैं उपस्थित हूं, जहां की शिकायत हमारे कार्यालय में आई थी। एक उस प्रकरण की जानकारी के लिए आज ग्राउंड जीरो पर उतर कर एंटी करप्शन की टीम पता लगा रही है और जांच कर रही है क्या प्रकरण, क्या मामला है। आज पीड़ित परिवार से बात कर रहा हूं मैं और जानता हूं उनका क्या मामला है। आपका क्या नाम है? मंजू पोरवाल। तेज बोलिए। मंजू पोरवाल। ये मंजू पोरवाल है। आज मैं इनसे जानकारी करता हूँ इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। आपने जो हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है और जो शिकायत की है, आपका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? सर, मैं रामगोपाल चौराहे बर्राट वरुण विहार की एएनएम हूँ। वहाँ पर पोस्टिंग है हमारी 2014 से। अभी तक कुछ भी नहीं था। 2 साल से जब से हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हमारे शरीर को, उसमें एक लड़की शिवानी पांडे, जिसकी माँ का नाम मंजू पांडे है और उसका नाम ओरिजिनली अंजू पांडे है, लिखती वो मंजू पांडे है। इस तरीके से नाम को लेके काफ़ी विवाद होने लगे। हमारी आशाओं को ऊट-पटांग बोलना, तुम काम नहीं करती हो, दवाइयों को फोड़ना, गाली गलौज करना, इस तरीके से परेशान करती रही। अब जाके वो उसकी और लड़की और वो आए दिन मारने पीटने की मतलब नौबत करती है। उस मारपीट में हमारे ये 4 दाँत भी चले गए हैं और ये सर पे भी चोट लगी हुई है। कोर्ट में केस भी है। जैसे कि आप अवगत करा रही हैं कि मारपीट हुई और आपके 4 दांत टूट गए। किसने आपको मारा, कैसे दांत टूट गए? मंजू पांडे ने और शिवानी पांडे ने। इन्होंने इनका क्या विवाद है, क्या कारण रहा उसने आपको मारा? वो आए दिन गाली गलौज करती, कारण कोई भी नहीं होता है, बस बगल का रहना है। इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम है, ये मकान खाली क्यों नहीं कर रही है। मकान खाली कर दे तो उसका निवास हो जाए। मेरे घर के चारों तरफ बाउंड्रियों पे कपड़े फैलाना है, परेशान करना है, पानी फेंकना है, इस तरीके की हरकतें करती है बिना कारण के। वही जैसे कि चेम्बर इनका कहना है छेड़छाड़ कर कर इनसे झगड़ा किया जाता है और फिर इनसे मारपीट की जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ पीड़िता से, क्या आपने कभी इसकी शिकायत थाने में की? सर, कई बार एप्लीकेशन बर्रा थाने में जाता है। उनका बर्रा थाने में आना जाना है, गुजैनी थाने में आना जाना है। और कुछ अराजक नेता वगैरह जैसे अपने नहीं, बीजेपी के कुछ लोग बताती हैं, वो मैंने कभी नहीं देखा। अराजक लोग आते जाते जरूर देखे इनका मैंने। कहना है हमारी विपक्ष पार्टी को राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है, जिस कारण वो हम पर दबाव बनाकर हमको परेशान कर रही है कि मैं यहाँ के मकान छोड़ के भाग जाऊं। और मैं इनसे पूछता हूँ, आपने पुलिस द्वारा जो कार्रवाई कराई, पुलिस ने आपका क्या सहयोग किया? सहयोग सर इतना ही होता है, वहाँ से फ़ोन आता है, बहन जी आप संतुष्ट हैं? और मेरे से कोई पूछताछ तो खैर कभी नहीं हुई। अभी बीच में ज़रूर वो कुछ महिलाओं को लेके घूम रही है, ये पैसे ले लिए, वो पैसे ले लिए, दवाइयाँ फोड़ दी, दवाइयाँ बेच दी। तो सर बिना कारण के एलिगेशन लगाना, मैं करप्टेड हूँ, इस तरीके के एलिगेशन लगाना, फील्ड को परेशान करना, फील्ड में काम ना करने देना। और 3 बच्चे हैं हमारे, कभी छोटे बच्चे को थाने में फँसा देती है, कभी बीच वाले बेटे को फँसा देती है, कभी बड़े बेटे को फँसा देती है। आए दिन थाने से कोई ना कोई परेशानियाँ लेके आती है। उस महिला का क्या नाम है? अंजू पांडे। ये अंजू पांडे, ये आपके ही विभाग में काम करती है? नहीं सर, कोई विभाग में नहीं काम करती है। वो चैम्बर का जो गटर होता है, उसको कभी-कभार साफ-वाफ कराने के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए दो, ये दो, वो दो, ऐसे करके परेशान करती है। बिल्कुल जस्ट बगल का रहना है, बस उसका मेन मुद्दा है मकान छोड़ के भाग जाओ। अरे गुजैनी अस्पताल यहाँ तक तो हद कर दी सर, गुजैनी और डीटीसी में जाके एक महिला को ले जाके कि ये प्रेग्नेंट है, ये लड़के को घर में नहीं रख रही हैं, इस तरीके से गंदी महिलाओं को साथ में ले जाके अस्पताल में मतलब ऊट-पटांग हरकतें करके हमको बदनाम कर रही हैं। पहले एक आदमी श्रवण गुप्ता, उसके साथ मारपीट। और अब ये मेरे सॉरी एक चीज़ और है, हमारा एक 100 गज का प्लाट है। मैंने यहाँ पे लिया है बनपुरवा में, जी बताएं। दक्षिण गंभीरपुर में। उस मकान को, उस प्लाट को कब्जा करने के लिए श्रवण गुप्ता के साथ मिलकर ये महिला कई बार मेरे ऊपर ये हस्तक्षेप। श्रवण गुप्ता कौन है? हमारे यहाँ पहले ये 2-3 महीने गाड़ियां चलाता रहा है, 2-3 महीने शुरुआत में, आज से 5-6 साल पहले की बात है। ये एक ड्राइवर है? ये ड्राइवर था मेरे यहाँ। अब फिर इसने मुझे प्लाट दिलाया, एक मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, दलाली, दलाल है। आपका विवाद क्या है? जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके बारे में बताइए कि आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से मदद चाहती हैं या पुलिस से क्या मदद चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे नाम को बदनाम ना किया जाए, उसको सही सही देखा जाए और हमारा जो प्लाट है उसको कोई ये लोग कब्जा ना करे। हमको दिशा भ्रमित करके, हमारे को परेशान करके, मेंटली तौर पे परेशान कर रही हैं, क्योंकि मैं 2 साल से बीमार भी चल रही हूँ। कोरोना काल से मेरे को माइंड अटैक आया था, उस वजह से प्रॉब्लम में हूँ। मुझे रेस्ट नहीं करने देते हैं, ना घर में ना बाहर।
हाँ, अब मैं देख रहा हूँ इनके इन्होंने अवगत कराया अपने पकड़ से। अब मैं देख रहा हूँ साथ में उनके एक बेटा भी है। मैं उससे जानकारी करता हूँ कि इनको क्या जानकारी है और ये लोग मिलकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम आपका? केशव पुरवाल नाम है मेरा। आपका क्या प्रकरण, क्या मामला, क्या जानकारी है आपको? मामला ये है कि जो महिला है अंजू सामने पांडे, देखिए। जो महिला है अंजू पांडे, उसका वो हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता के तौर पे काम करती है। हालांकि किसी भी पदवी पर वो है नहीं, ना ही किसी पार्टी से वो जुड़ी हुई है। बस अपने आप को और अपनी आबरू बचाने के लिए ये, जैसे हमारी माता जी क्षेत्र में एएनएम के पद पर नियुक्त की गई हैं बर्राड वरुण विहार में, तो हमारा उनका अगल बगल का मकान है। वो ये चाहती है कि हम उस घर को खाली कर दें। उस घर को खाली करने के लिए वो गंदी राजनीति का सहारा लेती है, जैसे मेरे भाइयों पे एलिगेशन लगाना, ये कट्टा लेके आता है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना कि ये यहाँ का नेता नगरी करता है, बेटी के प्रकरण में फंसाना। जैसे कल इनकी बात हुई तो वो कह रही थी मेरी बेटी को ये बेचने का प्रयास कर रही है, ये कर रही, वो कर रही। तो इसी चक्कर में हमने अपने यहाँ कैमरे भी लगवाए सिक्योरिटी रीजंस के चलते। 28 फरवरी 2023 को शाम के 5 बजे के करीब उस महिला ने, उसके घर से एक छोटी सी बॉल हमारे घर की लैट्रिन में आके गिर गई थी। तो उस महिला ने उस बॉल को उठाने की बजाय मारपीट करना उचित समझा। पहले तो 11 मिनट तक गाली गलौज करती रही, जिसकी मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करी। 11 मिनट के बाद उसकी बेटी आई। सबसे पहले सर्वप्रथम उसकी बेटी ने इनके ऊपर हाथ छोड़ा, ये बाहर बैठी हुई थी हमारे घर के दरवाजे के बाहर। उसके बाद वो महिला आई, इनके साथ छीना झपटी हुई, बाल इनके खींचे गए, इनके साथ मारा पीटी हुई। बीच बचाव में मैं मौजूद था। मैंने दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया तो उसने मेरा नाम उस एफआईआर में डाल दिया, खुन्नस निकालने के क्या लिए। आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई थाने में? मेरे खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर डाली, उसमें मेरा नाम डाल दिया। कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा उसमें कोर्ट में केस भी चल रहा है। मेरा एफआईआर नंबर आपका कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कौन सा केस चल रहा है, किस चीज का केस चल रहा है? मारपीट और गाली गलौज का। उसमें क्या डिसाइड हुआ? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, तारीखें लग रही हैं। बस उसी का दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपना केस वापस ले लो। तो आपके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं सर, और ये लड़की 3 बेटे क्या करते हैं? एक बड़ा बेटा वो कपड़े की दुकान किए हुए है, और बीच वाला बेटा उसके 3 गाड़ियाँ उसके खुद की हैं गाड़ियाँ, वो खुद गाड़ियाँ चलाता है। इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चे कमा रहे हैं अच्छा खासा तो इनको परेशान किया जाए। ये छोटा बेटा लॉ कॉलेज में पढ़ता है तो इसका भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कानूनी विभाग में फँसाने के और झूठे अपराधों जैसा में। कि पुलिस को आपने सूचना दी, इस पुलिस को आपके ने संज्ञान में डाला, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या आश्वासन दिया आपको? सर कुछ तो हम झूठ नहीं कहेंगे कि कुछ तो विभाग वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी एक भाई आया था रस्तोगी करके, भट्ट करके हैं जो, उन्होंने अच्छी पूछताछ की। एक महिला मुझे वो परेशान कर रही है, उसके विषय में उनको नॉलेज हुई, है ना। और उसमें रेनू और क्या नाम कमलेश यादव और मंजू पांडे, ये मेन परेशान कर रही मेरे जैसा कि घर में। आपने प्रार्थना पत्र में लिखा है, वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे डिमांड कर रहे हैं। आखिर क्या कारण जो पैसे डिमांड कर रहे हैं? सर वही लड़की का, मतलब लड़की आगे रखेंगे और पैसा मांगेंगे। पहले 50,000 मुझसे मांगा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मुझे 50,000 दे दो। मैंने कहा भैया मैं पैसा किसी को नहीं देती हूँ, ना मैं दूंगी। इसी बात को लेके विवाद चलता रहा। आए दिन मेरे से परेशान करती है। क्या नाम उसका? अंजू पांडे। अंजू पांडे। इसकी गतिविधियां ये बता रही हैं कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कानून का सहारा ले रही हैं, जबकि इनका मुकदमा चल रहा है। और कुछ दिन पहले इनसे मारपीट भी की गई, जिसमें 4 दांत भी इनके टूट गए थे। उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, तो इसमें क्या एक्शन हुआ? सर कुछ नहीं, अभी तो कोर्ट केस किया हुआ है। अब हमें लगता है दूसरा केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की का बहाना करके, जबकि मेरे बेटे यहाँ रहते नहीं है। 14 तारीख से हमारा बीच वाला बेटा गाड़ियां चला रहा, बाहर है इस टाइम। लेकिन ये बताइए, जो चौकी इंचार्ज से मैंने बात की थी, उसने मुझे बताया कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो गई है आपके बेटे से। वो क्या मामला है? सर उसमें कोई मामला नहीं है, ऐसे ही वो झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। अभी मैंने बात की, मेरे बच्चे के पास रिकॉर्डिंग भी है। उस महिला ने बातचीत, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके से बात करके जो भाई अगर गंदी राजनीति हमारे साथ हो रही है। आपके बेटे की उम्र कितनी है? हमारे बेटे की उम्र 25/12/2001 है और उस महिला की उम्र 1176 है। आप बताइए, जब मैंने उस लड़की की ऊपर निगाह उसकी नहीं, उम्र कितनी हो गई लेडीज की? लेडीज की मतलब लगभग 49 के लगभग है, 48 मतलब आपकी बेटे की उम्र? बहुत कम है, छोटी है। मेरे बेटे की इनके उम्र बेटे की उम्र कम है और लेडीज की उम्र 50-55 की है। वो इनको गलत आरोप लगाकर और इनको ब्लैकमेल करने की नीयत से
इनको अपना शिकार बना रही है कि किस तरह से ठगी की जाए, किस तरह से इनको लूटा जाए। तो उसने गलत एलिगेशन लगाकर इनके बेटे फंसाने का प्रयास कर रही है कि पुलिस को गुमराह कर कर इनके बेटे को फंसाया जाए और फिर बार्गेनिंग करके इनसे पैसा वसूला जाए। इसमें पुलिस का क्या रोल है, पुलिस की क्या भूमिका है, वो तो वक्त आने पर जानकारी होगी। मैं पुलिस से भी जानकारी लूंगा इस प्रकरण में क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा, जो क्षेत्र में इस तरह से जो चरित्रहीन महिलाएं जो ये रैकेट चला रही हैं कि गरीब अच्छे परिवार को फंसाकर उनसे अवैध वसूली का धंधा कर रही हैं, इसकी जानकारी उनको दूंगा ताकि उन पर एक्शन कार्रवाई हो सके। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं, मैं आपकी बात को आला अधिकारियों को पहुंचाऊंगा। सर हम यही चाहते हैं कि अगर मैं सेवा में आई हूँ तो कृपया करके हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारी इस चीज़ को और सेवा को आगे बढ़ाने दिया जाए, हमको परेशान ना किया जाए, मेंटली तौर पे हैरेसमेंट ना किया जाए, हमारे बच्चों को स्वच्छता पूर्वक काम करने दिया जाए, आगे भी जो बच्चे अच्छे भविष्य को चलिए, उज्ज्वल इनकी करें। बात को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों को अवगत कराएंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक की बात पहुंचाऊंगा इनकी मैं, ताकि इनको न्याय मिल सके। और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।